परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर हमें समय समय पर ये अवसर दिया चाहते हैं जिससे कि हम परमेश्वर के हृदय की बातों को समझ सकें। परमेश्वर का वचन जो लिखित रूप में है, जो 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को निर्दोषिता की दशा में पैदा करके इस धरती पर इस लायक बनाया कि वह परमेश्वर के दिल की बातें मनुष्य के सामने रखें। और उन्होंने जो कहा उन्हें चेलों ने सुना। हमें समझ में नहीं आता है कि जो सुना गया वह चेलों को याद कैसे था। यह इंसान के अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं हो सकती हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर आया तो सटीक एक एक शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे उनको वे कम पढ़े लिखे लोग कटिबद्ध करने लगे, लिखने लगे और उन्हें स्क्रोल में लिख लिख करके कंदराओं में छुपा दिया। वक्त वक्त में वे पढ़ा करते कि प्रभु ने क्या कहा था। फिर आधुनिक संसार की शुरुआत हुई और इन तमाम स्क्रोल्स में लिखी गई बातों को संकलित कर दिया गया और उसे बाइबल नाम दिया गया और प्रिंटिंग प्रेस ने छापकर कागजों में आज हमारे लिए इतना उपलब्ध बना दिया कि हम बहुत आसानी से कहीं भी कभी भी पढ़ करके प्रभु यीशु के द्वारा कही गई दिव्य वाणी को हम बौद्धिक रीति से समझ सकते हैं। पर बाइबल पढ़े तो समझ में नहीं आता है। हमें समझ में नहीं आता। मूसा 40 दिन परमेश्वर के चरणों में बैठा, एक एक सूत, इंच लंबाई, चौड़ाई, कलर। हमको 3 प्रकार की सब्जी लेने के लिए भेजे, आलू भी लेना, बैंगन भी लाना, मिर्ची भी लेना, तो हम बैंगन भूल जाते हैं और कोई चीज खरीद के ले आते हैं। जब तुम्हें 3 प्रकार की सब्जी की याद नहीं है तो मूसा को इतने बड़े टिबरनेकल को बनाने के लिए, मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए एक एक चीज, एक एक इंच, एक एक धातु, रंग, लंबाई, चौड़ाई सब याद कैसे होगी? कंप्यूटर था क्या उसका भेजा? इसी से तो समझा जा सकता है कि इंसान यदि किसी की सुने तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर बैठता है। परंतु यहां संतों ने प्रभु की दिव्य वाणी सुनने के बाद एक कॉमा और बिंदु में भी गलती नहीं की। ही इस बात का सबूत है कि जो किताब में लिखा गया है वह मनुष्य की बुद्धि और उसकी योग्यता, उसकी कैपेसिटी के अनुसार नहीं है, वरन परमेश्वर ने उन्हें ईश्वरीय आत्मा के प्रभाव में ले जाकर उन्हें कहीं ना कहीं वे बातें कही हैं जहां हर कौमा और बिंदु के पीछे भी आज भविष्यवाणी छुपी हुई है। इसलिए इस किताब को बाइबल कहा गया है। धरती पर जितने भी धर्म को निर्देश देने वाली किताबें हैं वो धर्मशास्त्र है, पर बाइबल को धर्मशास्त्र नहीं कहा जाता, उसे पवित्र शास्त्र कहते हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और यही किताब है BIBLE। जिसने भी ये बाइबल शब्द लिखा है, हमें नहीं मालूम उसके पीछे क्या रहस्य है। हम तो बाइबल पढ़ लेते हैं, बाइबल 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 बाइबल, परंतु बाइबल के अंदर ही एक भविष्यवाणी छुपी हुई है। हाँ, BIBLE, बेसिक instruction before death for the eternal life। BI, basic instruction, eternal life, अनंतकालिक जीवन के लिए आधारभूत सिद्धांत। मृत्यु के पहले अनंत जीवन के लिए आधारभूत सिद्धांत को लिखे जाने कागज के पुलंदे को बाइबल कहते हैं। यह बेसिक इंस्ट्रक्शन है, यह आधारभूत सिद्धांत है। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ बिफोर डेथ, यह किताब मृत्यु के पहले ही मनुष्य के जीवन में लागू होती है। मृत्यु के पहले ही इसमें बेसिक आधारभूत सिद्धांत हैं।
और इस आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर ही अनंत काल का जीवन टिका हुआ है। यदि किसी इंसान को अनंत कालिक जीवन की कल्पना है तो इन आधारभूत सिद्धांतों को बाईपास किए बिना धरती पर एक भी मानव अनंत कालिकता का धन प्राप्त नहीं कर सकता है। इट्स नॉट योर सिलेक्शन। यह आपका चुनाव नहीं है कि आपको मन मर्जी चाहे तो हम विश्वास करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, समझना है तो समझेंगे, नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। यदि हमसे मृत्यु के पहले आधारभूत सिद्धांत को समझने में तनिक भी देरी हो गई तो स्थायी नुकसान हो जाएगा, परमानेंट लॉस। देयर इज नो एनी चांस। मृत्यु के बाद पश्चाताप नहीं होता है, इसलिए रिजर्वेशन की कंफर्म टिकट लेके मरना, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी। ऊपर वाले के पास सिफारिश नहीं चलती, हमें अपना हिसाब किताब लेके चलना पड़ेगा। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आधारभूत सिद्धांत है। और इस आधारभूत सिद्धांत का आधार है मृत्यु के पहले लागू होने वाले वे आधारभूत सिद्धांत जो अनंत जीवन के लिए लागू होते हैं। इसलिए इस किताब को धर्म की किताब के रूप में ना जाना जाए, वरन ये पवित्र शास्त्र है, ये इंस्ट्रक्शन है, आदेश है। ये बाइबल सीखने और सिखाने की चीज नहीं है, परंतु ये बाइबल जो है परमेश्वर को कैसे हम अनंत कालिकता में, परमेश्वर से दिए जाने वाले अनंत कालिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये किताब एक आइडियोलॉजी है। ये हमको आइडिया देती है, हमें निर्देश देती है, हमें समझाती है तुम्हें अनंत कालिकता। इसलिए बाइबल में लिखा है क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है और नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। रोमियो 1:16 में द गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड दोज हु वांट्स टू गेट द सेव्ड। उद्धार पाने वालों के लिए इट्स अ पावर, परंतु जो इस किताब को रिजेक्ट कर देता है वो मूर्ख है, जिससे कि अनंत मृत्यु तय है। हमारे पेट में गैस की बीमारी है, हमने 150 रुपए की दवाई लाई और अलमारी में रख दी और कहा 150 रुपए तो दे आए हैं हम डॉक्टर के पास और दवाई भी लाए हैं, और आपने 3 टाइम उसको नहीं खाया खाली पेट में। तो कोई दवाई की दुकान दवाई अलमारी में, ये टेबल में रखने से गैस की बीमारी ठीक नहीं होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये 5 पुड़िया ले जाना, सुबह दोपहर शाम इसको खाना, फिर सुबह भी खाना। आपको याद नहीं रहा, आपने इकट्ठे ही 5 पुड़िया मार दी, पता चला गैस की बीमारी खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। आइडियोलॉजी, वो लिख के देते हैं सुबह की गोली, दोपहर की गोली, शाम की गोली। विधिवत तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, अपने तरीके से खाए तो पता नहीं घर जाने के बजाय कहीं और का ट्रांसफर हो जावे। ये आइडिया है, इसको आइडियोलॉजी समझे। ये एक निर्देशक है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है, जिसको समझने के बाद ही हमें अनंत कालिकता की उम्मीद करना चाहिएगा। सो हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि समय समय पर परमेश्वर हमें ये अवसर देते हैं कि हम कहीं ना कहीं प्रभु की उस महत्वता को समझें जो परमेश्वर हमको, आपको मालूम है संपूर्ण दुनिया डरी हुई है। खगोल शास्त्रियों का ध्यान आकाशगंगा में है, राजनीतिक नेताओं का ध्यान इलेक्शन में है, विश्वव्यापी सूचनाएं रखने वालों का ध्यान न्यूज में लगा है। कौन कहां वॉर हो रहा है। अभी यूक्रेन की लड़ाई तो समाप्त नहीं हुई, एक नया पंगा शुरू हो गया। कुछ दिन पहले या 15 दिन पहले 4 स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए एक के पीछे एक आते नजर आए और वे धरती के केंद्र के ऊपर खड़े हो गए। आपको मालूम होवे जेरूशलेम पृथ्वी का केंद्र है। संपूर्ण धरती की राजनीति केवल इजराइल से ही शुरू होती है। जो कुछ भी धरती पर होना है, भला हो या बुरा हो, उसकी शुरुआत इजराइल से होती है। और जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो इजराइल को केंद्र बनाते हुए की गई हैं।
ये संपूर्ण बाइबल की भविष्यवाणी का प्रारंभ जो है यरूशलेम से स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। तो जब ये 4 स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे एक के पीछे एक, तो वे धरती के केंद्र अर्थात पवित्र नगर में उतरे। और जब वे धरती पर आए तो चारों ने अपना मुंह चारों दिशाओं की ओर फेर लिया, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर, और एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। और चारों स्वर्गदूतों के पास में 4 स्क्रोल्स थे, रोलर बोर्ड की तरह। उसमें से उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए स्वर्गदूत ने अपना स्क्रोल खोला और उसमें से कुछ पढ़ने लगा। तब जो आंधी उत्तर दिशा से आई उसकी शुरुआत इसी साल 2023 के 7 तारीख से अक्टूबर महीने से शुरू हो गई। और ये करीबन अक्टूबर के 1 या 2 तारीख या फिर 1-2 तारीख के दरमियान ये दर्शन प्रभु ने दिया कि पवित्र नगर में उत्तर दिशा से विपत्ति आएगी। जी हां, अब इन चारों स्वर्गदूतों को पवित्र नगर में चारों दिशाओं से विपत्ति आने की कहानी लेकर के धरती पर भेजा गया है। और लूका रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है कि 20वें पद में, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट आ गया है। यदि तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट आ गया है। अब यहां पर ऐसी जो घटना है 2 बार घटेगी। देखो, हम आपके लिए जो आज के तार में परमेश्वर के वचन से सावधान होने की बात है उस पर हम विचार करेंगे। आपको मालूम होवे ये जो घटना है 2 बार घटेगी। पहली बार जब यीशु आए थे तो उद्धार का संदेश लेके आए थे। दूसरी बार जब यीशु आएंगे तो जिन्होंने उद्धार का संदेश स्वीकार किया है उनको प्रतिफल देंगे। और प्रतिफल ये होगा कि वे मुर्दों में से जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मुर्दे जिंदे हो उठेंगे और वे मध्य आकाश में उठाए जाएंगे और ठहरे रहेंगे। और जो जीवित बचे हैं, जिन्होंने आगे वाले संदेश को सुनने के बाद पता चलेगा कि कौन उठाया जाएगा और कौन है जो महिमा की देह धारित करेगा, वे जीवित लोग महिमा की देह पहनकर मध्य आकाश में उठाए जाएंगे। तब तक यीशु मध्य आकाश में ही होगा। वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक उन चुने हुए लोगों को इकट्ठा करे और वे सब महिमा की देह पहन करके कहीं ना कहीं आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। और वहां प्रभु उन्हें पवित्र नगर जो स्वर्गीय यरूशलेम है उस स्वर्गीय यरूशलेम में ले जाकर उन्हें स्थापित कर देगा महिमा की देह धारण करने के बाद। ऐसे समय में वे कहीं ना कहीं प्रतिफल पा चुके, पर जो यीशु के दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी नहीं उठे, ऐसे लोगों के लिए 7 साल के महाक्लेश काल का आरंभ होगा। आफ्टर रेप्चरेशन ये धरती में ये घटना घटेगी। यीशु मध्य आकाश में आएंगे और ऐसे ही ए से लेकर के 7 स्टेजेस में ये तुरहियां सुनाई देंगी और तुरही की आवाज सुनाई देगी। तो ऐसे समय में हम सब महिमा की देह पहनकर नए यरूशलेम में स्थापित किए जाएंगे। यस, ये है प्रतिफल। तब इस धरती के अंदर 7 साल का महाक्लेश काल शुरू होगा और इस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा। अभी
तृतीय विश्व युद्ध की शिलान्यास की जा रही है। बिफोर रेप्चरेशन, कलीसिया के आने, यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के पहले धरती पर तृतीय विश्व युद्ध की फाउंडेशन डाली जा रही है। चुने की लाइन है ये। और लगभग अब आप देखते हैं, यदि आप वर्ल्ड न्यूज को देखें तो धरती दो भागों में विभाजित हो गई है। सिर्फ एक छोटे से देश को, जो मात्र दिल्ली के बराबर है, उसने धरती को दो भागों में बांट दिया। अब ये सब बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर हमसे ज्यादा जानते हैं। पर अभी जब तक कलीसिया धरती पर है तब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। जब तक इस धरती पर कलीसिया और पवित्र आत्मा है तब तक धरती का अंत नहीं होगा, यीशु का तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। क्योंकि कोई है जो उसे रोक रही है कि विनाश का पुत्र प्रकट ना होवे। जी हां, एक समय विनाश के पुत्र का प्रकट होना तय है। नबूकदनेस्सर राजा ने जो दर्शन देखा था, एक मूर्ति जिसका सिर सोने का है, छाती चांदी की है, पेट और जांग पीतल के हैं, टांगे लोहे की हैं और पंजे आधा मिट्टी और आधा लोहे के हैं। नबूकदनेस्सर राजा सिर है सोने का, जिसने संपूर्ण धरती पर शासन किया। उसके बाद में चांदी की छाती मार्दी और फारसी थे, जिनकी राज्य में सूरज नहीं डूबता था। इसके बाद में यूनान का साम्राज्य आया, जिसने संपूर्ण यरूशलेम के इर्द गिर्द की भूमि और संपूर्ण धरती पर शासन किया। उसके बाद रोम का साम्राज्य आया, जिस पर वर्ल्ड एम्पायर शासन करते रहे हैं। ये चार राज्य आकर के चले गए। इससे पहले दो और वर्ल्ड एम्पायर थे, जिन्होंने मात्र इजराइलियों को गुलाम बनाया। इतिहास बताने का वक्त नहीं है, हम आइडिया दे रहे हैं। अब तक लगभग 6 बार इजराइल मिटा और फिर बना, मिटा और फिर बना, गुलामी में गया, फिर से बसाया गया। 1947 के बाद 6वें बार उसको स्थापित किया गया और ठीक 1 अक्टूबर को उसके 70वें साल समाप्त होते हैं। ये एक डेंजरस टाइम है जब आप धरती की हर राजनीति को यहां से देख सकते हैं। तो ऐसे समय में अब 7वां राज्य आएगा। ये जो पंजा है ना, वो आधा मिट्टी का है और आधा लोहे का है। यही है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। जब उसकी पवित्र प्रजा ने परमेश्वर के वचन को, जो यीशु मसीह है, अस्वीकार किया, वह अपनों के घर में गया, अपनों ने उसको ठुकरा दिया, तब वह अन्य जातियों की ओर मुड़ा। और एक स्त्री जो सामरी थी, वो आकर के कहने लगी, मेरे बेटे को चंगाई दे। तब प्रभु ने जो बात कहा था कि बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, परंतु स्त्री ने ऐसे कहा था, बेटे रोटी खा के जो टुकड़ा बचा देते हैं ना, उस चूर चार से भी कुत्ते पेट भर लेते हैं। हम कुछ चूर चार से ही उद्धार पाए हैं। वैसे हमारे लिए उद्धार के कोई चांस नहीं थे, परंतु यहूदियों ने और इजराइलियों ने जब सुसमाचार की सच्चाई अस्वीकार कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमको उद्धार मिला है। यदि बेटों ने रोटी खाना बंद कर दिया तो चूर चार के चक्कर में हमारा उद्धार हुआ है, पर यदि बेटे रोटी खाने लगे तो चूर चार बंटने का टाइम खत्म हो गया। हमें बताती है यशायाह की किताब और उसके 19वें अध्याय में, यदि मैं आपके लिए पढ़ूं तो 24वें पद में, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 19 एंड वर्स 24 है। वहां लिखा है, उस समय इस्राएल, मिस्र और असुर, उस समय इज़राइल, मिस्र और असुर तीनों मिलकर के पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, जबकि युद्ध इन तीनों में है। क्योंकि सेनाओं का यहोवा इन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य है मेरी प्रजा मिस्र
और मेरा रचा हुआ असुर अर्थात पैलेस्टीन, अरबी, इस्माइली और मेरा निज भाग इज़राइल। आपको मालूम होवे ये तीनों कौमें परमेश्वर की ओर से चुनी गई हैं और युद्ध इन तीनों के बीच में हो रहा है। मिस्र जो है इस्माइलियों से भरा है, इसलिए धीरे धीरे चाहे मिस्र हो, चाहे यूएई हो, चाहे अरब हो, चाहे ईरान इराक हो, चाहे सीरिया हो, असीरिया हो, चाहे लेबनान हो, सब कहीं ना कहीं इस्माइलियों से घिरे हुए हैं और वे भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम इब्राहिम की संतान। झगड़ा इसी का ना है, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है इन तीनों को मैं अपनी प्रजा बनाऊंगा, इसलिए इन तीनों के बीच में खून खराबा होगा जिससे कि वह उनकी मसल्स को तोड़े, उनके स्वाभिमान को चूर चूर करे। और यह भविष्यवाणी दानियल की भी किताब में है, जो बात आ गई उसे बता दे रहे हैं। वैसे हमारा विषय भी शुरू नहीं हुआ है। दानियल की किताब और उसके 12वें अध्याय में यदि हम चलें तो ऐसे लिखा हुआ है, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 और उसके 7 पद से, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दायां और बायां दोनों हाथ वो स्वर्ग की ओर उठा करके सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर की शपथ खा करके कहा, यह वह नदी है जिसके ऊपर यह स्वर्गदूत आर्कएंजल दोनों हाथ ऊंचे किए 6 पंखधारी है ये, और परमेश्वर की शपथ जो जीवित है सदा के लिए, उसकी शपथ खा करके कहता है यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी और पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। जरा कान दीजिएगा, पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। 2 प्रकार की पवित्र प्रजा है, एक शारीरिक रीति से इब्राहिम के वंश सारा के कोख से उत्पन्न होने वाले लोग जिन्हें हम इजराइली या यहूदी कहते हैं, ये भौतिक प्रजा है जो प्रतिज्ञा के वारिसदार हैं। और दूसरा 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित वो कलीसिया जिसे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इब्राहिम की संतान ठहराए गए, वो भौतिक प्रजा है और कलीसिया आत्मिक प्रजा है। जरा सधे हुए संदेश को सुन लीजिएगा आप। वो भौतिक प्रजा है, हम आत्मिक प्रजा हैं। वो शारीरिक यहूदी हैं, हम आत्मिक यहूदी हैं। हम यीशु पर विश्वास करके इब्राहिम की संतान ठहरे और इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वारिसदार ठहरे। इसलिए अंत के दिनों में चाहे पवित्र प्रजा हो चाहे आत्मिक प्रजा हो, दोनों का मिटाए जाने का समय आया है। यह दशा 3.5 काल तक बनी रहेगी। जी हां, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझता था। 3.5 काल तक रहेगी और जब तक पवित्र प्रजा की शक्ति समाप्त न हो जाए। जी हां, इससे ऐसे पता चलता है यीशु के आगमन के पहले कलीसिया का जो आत्मिक लोग हैं उसमें काफी उथल पुथल होगी। आप ये बात भूल जाइए कि आगामी दिनों में कलीसिया को नुकसान नहीं होगा। आप कहें ऐसा क्यों? परमेश्वर की मजबूरी है। मैं परमेश्वर से पूछूं आपने इजराइल को अकेला क्यों छोड़ दिया? बोले मजबूरी है, क्योंकि बेटों ने रोटी ठुकरा दी है और मैं उनको रोटी खिलाना चाहता हूं। इसलिए उनके स्वाभिमान को तोड़ने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, परंतु संपूर्ण इजराइल नष्ट नहीं होगा, पर उन्हें भारी चुकारा देना पड़ेगा। अपितु 70वीं एडी में जेरूशलेम मिट गया। उसके बाद से 1947 तक वे संपूर्ण धरती पर बिखरे रहे। और आज से 70 साल पहले फिर से उन्हें एकत्रित किया गया।
2023 में 70 इयर्स कंप्लीट होते हैं, पर उसके बाद भी वे एक संगठित भौतिक प्रजा बन तो गए, परंतु रोटी खाना शुरू नहीं किए। सुसमाचार के दरवाजे आज भी इजराइल के लिए बंद पड़े हुए हैं। वे तो मूसा की व्यवस्था पर चलते हैं और प्रभु को दोबारा आने की बेचैनी महसूस हो रही है और उसकी प्रजा तैयार नहीं है। यदि नए यरूशलेम को उठा करके देखें जो प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में है, तो वहां लिखा है इस शहर की नींव जो 750 कोस लंबी, 750 कोस चौड़ी और 700 कोस ऊंची है, इस नए यरूशलेम को जो चौकोर बसा है, उसमें 12 पत्थर जिसमें 12 प्रेरितों के नाम हैं और जिसमें 12 दरवाजे हैं, जिसमें 12 गोत्र के नाम लिखे हुए हैं। विश्व की मसीहियत कान धर के सुने। यरूशलेम के 12 फाटकों में 12 गोत्र के नाम हैं। फाउंडेशन में 12 प्रेरित हैं और हम प्रेरितों पर आत्मिक यहूदी बनने का दावा करते हैं, परंतु आपको याद रखना चाहिए कि दरवाजे में गोत्रों के नाम हैं और दरवाजे के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के पहले पुत्रों का पहला हक होगा। हमने कई जगह गलतियां की है। अपने प्रचार में यह कहा कि जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो यहूद तब अन्य जाति की कलीसिया जो विश्वास करती है वो उठा ली जाएगी और यहूदी लोग छोड़ दिए जाएंगे, इस्माइली लोग छोड़ दिए जाएंगे। तब 7 साल में इनका उद्धार होगा। हम अपने शब्द वापस लेते हैं। पवित्र आत्मा हमें एक नया प्रकाश देते हैं और वो ये है, इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए, हम में से बहुत से चुने हुए लोग, इजराइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा, तो 2/3 का क्या है? इससे मतलब है प्रभु यीशु के दोबारा आने से पहले, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वे मिस्री हो, चाहे असुरी हो, उनके उद्धार के लिए प्रभु एक आंधी लाएगा। हम चूरचार के द्वारा उद्धार पाए हैं। रोटी का हक बेटों को है। जब तक यीशु के आगमन में उसके बेटे तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारा नंबर नहीं लगेगा। और परमेश्वर अपने बेटों को तैयार करने के लिए उनके स्वाभिमान के ऊपर अधिकार पाने बाबत ये व्यू रचना रचा रहे हैं। भाई लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसमें उसका भविष्य है, क्योंकि वह अपनी ताकत के आधार से उन्हें निकाल करके अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाना चाहता है। और यह ऐसा समय आएगा जब इज़राइल कहेगा, हे प्रभु तू कहां है? तब लिटरली अपने बच्चों के लिए बिलखते बिलखते, जब यहूदी सच में अपना सिर वेलिंग वॉल में सच में पटकने लगेंगे, तब उनके माथे से बहता हुआ खून देख करके पिता परमेश्वर का दिल, जो आज कठोर है, तरस से भर जाएगा। तब वह अपना हाथ दीवार और यहूदियों के सिर के बीच में रख करके कहेगा, ये लहू तुम्हें बहाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है। ऐसे समय में परमेश्वर यहूदियों और इस्राएलियों की पुकार सुनकर एलिया बाबा और मूसा बाबा का अभिषेक इस्राएल के ऊपर भेज देगा। तब पवित्र आत्मा की वो आंधी जो पिंतकुस के दिन उतरी थी, इस्राएलियों के ऊपर में फिर उतरना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब बेटे रोटी खाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रे फॉर द पीस ऑफ इज़राइल। क्यों?
कौन सी वाली शांति? अरे युद्ध वाली शांति से जब खुदा खुद ही परमिट कर रहा है तो हमारी प्रार्थना से क्या इजराइल के ऊपर में बम गिरना बंद हो जाएंगे क्या? वो शांति नहीं जो हमारी दृष्टि में है, वो शांति जिससे पवित्र आत्मा जब इजराइल के ऊपर उतरेगा तब वे सब पिंतकुस के दिन के समान, जैसे 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे, वैसे ही उसकी पवित्र प्रजा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ईश्वरीय प्रेम का आनंद उठाएगी। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।